हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय भूगोल के कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी या फिर कोई भी और एग्ज़ाम। तो आप वीडियो को पूरा देखना और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर। लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है और ये अरब सागर में स्थित है। ये एक प्रवाल द्वीप है और 36 द्वीपों का ये एक समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग में क्रेवा पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में क्रेवा पाए जाते हैं। दोस्तों, क्रेवा हिम नदों के द्वारा लाया गया निक्षेप होता है और जिसमें केसर की खेती की जाती है, यानी कि सैफरॉन की खेती है जो वो क्रेवा में की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। एक ताजे पानी की झील है और इसमें तैरते हुए जो द्वीप हैं वो पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। मतलब अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो विभाजक का काम करता है वो क्या है। वो है ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री की अक्षांशीय रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी श्रेणी। दोदा बेटा नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता। हमें यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि वो नदी कौन सी है जो पंचनद में शामिल नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद में शामिल है चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पेड़ से कुनैन प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना पेड़। सिनकोना पेड़ के छाल से कुनैन प्राप्त होती है जिसका प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है, यानी कि कॉफ़ी किस प्रकार के जलवायु में उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में काजू का उत्पादन कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कपास यानी कि कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन होता है क्योंकि यहाँ पर
ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी, वो पाई जाती है जिसमें कि कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? मतलब कि अफीम की खेती के लिए कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन सी, मंदसौर। मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? इनमें से वो दो राज्य कौन से हैं जिनके बीच में कावेरी नदी के जल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं और मिलने के बाद ये दोनों गंगा के रूप में, यहाँ पर इस देवप्रयाग में इन नदियों के मिलने के बाद जो आगे नदी बहती है उसको गंगा बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। स्टूडेंट्स, कुछ जगह पर आपको इसका आंसर ताप्ती नदी भी लिखा मिल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? यानी कि वो कौन सी दो नदियां हैं जो मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब मिलती हैं तो मेघना के रूप में आगे बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और इसका उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबक की पहाड़ी। गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और यह नासिक में पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? यानी कि कौन से ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट है। हमारा अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रूशनी। रावी नदी को वैदिक काल में प्रूशनी के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? वो कौन सी नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? वो है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में सांगपो, और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? इन चार नदियों में से वो नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ताप्ती। ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में गिरती है। और ये तीनों नदियां, महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चेनाब नदी। दुलहस्ती पावर स्टेशन चेनाब नदी पर स्थित है और यह पावर स्टेशन कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इन नदियों में से वो नदी कौन सी है जिसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो भारत में नहीं, किसी और देश में है? तो है ऑप्शन डी, सतलुज नदी। क्योंकि सतलुज नदी तिब्बत के राकसताल से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर उगाई जाने वाली कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
अरेबिका। भारत में अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेब। कुल्लू घाटी में सेब की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में भारत की 53% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इस समय ये तेलंगाना में स्थित है। और कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।